सभी बच्चे शांत रहें। सभी बच्चे अपने अपने कॉपी को खोल लें। ठीक है, शांत हो जाओ सभी बच्चे, अपने अपने किताब को खोल लें। और इससे पहले मैं आपको 2 क्लास पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, बात क्या कर रहे हो? इससे पहले मैं आपको 2 क्लास पढ़ा चुका हूँ। ठीक, तो इससे पहले मैंने आपके लिए 2 क्लास, आज हमारी क्लास 3 है। ठीक, आज हमारी क्लास कितनी है? 3। आज हमारी तीसरी क्लास है और हो सकता है ये शायद हमारी लास्ट है। और इसी में जो भी कुछ इसके प्रश्न होते हैं उनके आंसर भी इसी में आपको मिलेंगे। ठीक, तो सभी बच्चे तैयार रहें और अपने अपने इसको खोल लें। ठीक, सभी बच्चे तैयार हैं? यस सर। तो हम देखिए, अब हम आगे वहां पर पहुंच चुके हैं कि हमारे जो विज्ञान है उस विज्ञान का कृषि के क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। और इसमें ये कहा गया था इस चैप्टर में कि आज विज्ञान के आ जाने से नई टेक्नोलॉजी हमारे मार्केट में आ गई हैं। तो जो नई नई मशीनें आ चुकी हैं, तो उन मशीनों से क्या है, काम को क्या है, बहुत ज़्यादा कैसे हो रहा है वो काम, बहुत आसान हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। ठीक, और सरल तरीका है। इसमें हमें क्या है, सावधानी है। तो वहीं पर आज हम कृषि के लिए देखते हैं। तो देखिए, जनसंख्या विस्फोट से भूमि पर दबाव बढ़ा है। ये देखिए, जनसंख्या विस्फोट का मतलब क्या है? क्योंकि जनसंख्या विस्फोट का मतलब होता है जनसंख्या का बढ़ना। जब मैं तुम्हें बताऊं, जब जनसंख्या बढ़ रही है हमारी बहुत ज्यादा, ठीक, तो जब जनसंख्या बढ़ रही है तो फिर क्या होता है? जब जनसंख्या बढ़ती है तो क्या होता है? बात कर रहा हूं, शांत नहीं रहेगा तुम। जब जनसंख्या बढ़ती है तो मानो क्या होता है? तो जनसंख्या, जिसके कारण खाद्यान्न की समस्या मानव के लिए एक विशेष प्रकार की चुनौती के रूप में खड़ी हुई। जब जनसंख्या ज्यादा बढ़ी, जब हमारा देश आजाद हुआ, जब जनसंख्या ज्यादा बढ़ी तो खाने की समस्या उनके सामने आई। जब खाने की समस्या सामने आती है, यानी तो जनसंख्या ज्यादा बढ़ रही है, तो यहाँ पर इनके लिए क्या है, इन्हें जरूरत भी ज्यादा हो रही है। किसकी? खाने की। ठीक, जब खाने की जनसंख्या ज्यादा है तो इन्हें जरूरत भी ज्यादा है, भाई ज्यादा खाना होना चाहिए। जब ज्यादा खाने की जरूरत थी तो वैज्ञानिकों ने कृषि के क्षेत्र में, ठीक, तो वैज्ञानिकों ने इस कृषि के क्षेत्र में बहुत ज्यादा काम किया और इस प्रकार की फसलों का निर्माण किया कि जो हमें कम समय में अच्छी पैदावार दे, कम अनाज में ज्यादा पैदावार दे, कम जगह में ज्यादा पैदावार दे। यानी जगह भी हमारे पास क्या है, हमारे पास जगह कम है, हमारे पास बीज भी कम है। ठीक, और यहाँ पर पैदावार में कैसे मिले? पैदावार का मतलब होता है अधिक उत्पादन। जब तो जब ज्यादा पैदावार होगी तभी तो इस जनसंख्या की पूर्ति कर पाएंगे। यस सर। तो अब ज्यादा पैदावार चाहिए, तो जो हमारे पास बेकार की जमीन थी, जो जमीन हमारे किसी काम की नहीं थी, उन सारी जमीनों को क्या किया? उन सारी जमीनों को मतलब है क्या, लोगों को लिए बांटा और उन सारी जमीनों को उपजाऊ करने के लिए उसमें लोग क्या करने लगे, उसमें खाद डालने लगे। ठीक, अपना सारा काम करने लगे। फिर धीमे धीमे क्या हुआ, जमीन अच्छी होने लगी तो अच्छे प्रकार के ट्रैक्टर, हल, ट्यूबवेल, ठीक, कीटनाशक दवाओं का देखिए, कीटनाशक दवाओं का खोज इसलिए की वैज्ञानिकों की, जो भी कुछ हमने उसमें डाल दिया खेतों में तो कुछ कीड़े इस प्रकार के आ जाया करते थे। तो वो कीड़े क्या करते थे, हमारी सारी फसल खा जाते थे। जब कीड़े हमारी सारी फसल खा जाएंगे हमें तो कुछ मिलेगा नहीं, इसलिए वैज्ञानिकों ने क्या किया, कीटनाशक दवाएं बनाई। तो वैज्ञानिकों ने क्या बनाई? कीटनाशक दवाएं। ठीक, इससे क्या हुआ, इससे हमारी फसल बचने लगी कीड़ों से। ठीक, उच्च कोटि के बीज बनाए, यानी कि जो बीज जो थे वो अच्छी बनाए। अच्छे का मतलब ये है कि उन्होंने इस प्रकार का वो किया संकर क्रॉस करते हैं वैज्ञानिक,
संकर क्रॉस से उन्होंने क्या किया, अच्छे अच्छे बीजों की नस्ल बनाई, ऐसे बीज बनाए कि उन बीजों से कम समय में अच्छे पैदावार हो, मतलब ज़्यादा बीज लेंगे। हम डाल रहे हैं 1 किलो गेहूँ, 1 किलो गेहूँ डाले, हमें 1 किलो गेहूँ से कम 1 कुंटल मिले। ठीक, अच्छे प्रकार के बीज नस्ल बनाए और ऐसे बनाए जो 6 महीने में हो रहे हैं वो 3 महीने के अंदर होना चाहिए, समय भी कम लगे, ज़्यादा पैदावार भी हो। तो इस प्रकार की क्या वैज्ञानिकों ने क्या कृषि क्षेत्र में क्या किया, बहुत काम। रासायनिक उर्वरक, रासायनिक उर्वरक मतलब होता क्या है, हमारी खाद। ठीक, रासायनिक उर्वरक मतलब क्या है, हमारी खाद, रासायनिक खाद। तो रासायनिक खाद में क्या हुआ, रासायनिक जो खाद है उस रासायनिक खाद में क्या हुआ, देखिए रासायनिक खाद में ऐसा होता है कि वो DAP यूरिया वगैरह अपने खेतों को डाल देते हैं, तो भाई इसमें क्या होता पता है, उसमें ज़्यादा पैदावार हो जाती है, उसे सारी चीज़ मिलेगी, खाद की सारी चीज़ मिलेगी, ये केमिकल वाली। तो ये सारी चीज़ें क्या है, कीटनाशक दवाई हुई मेरी, अच्छे बीज हुए, रासायनिक खाद हुई, तो ये सब क्या है, एक वैज्ञानिक की क्या है, ये केवल है वैज्ञानिक के, वो सब क्या है, वैज्ञानिक की। और अच्छे अच्छे विभिन्न प्रकार के आपके ट्रैक्टर दिख रहे हैं, जुताई हो रही है। ठीक, ट्रैक्टर दिख रहे हैं, जुताई हो रही है, तो इससे क्या, इससे समय की क्या हो रही है, बचत हो रही है, समय की क्या हो रही है, बचत। ठीक, तो इसी प्रकार से तो क्या हुआ, तो जब खाने की समस्या आती है तो वैज्ञानिक उसी क्षेत्र में बहुत ज़्यादा क्या करने लगते हैं, काम। तो आज इन वैज्ञानिक की बदौलत क्या है, कम समय में अच्छी पैदावार मिल रही है, अच्छे बीजों से हमें बहुत ज़्यादा पैदावार मिल रही है। ठीक, अच्छी अच्छी खाद डालने से हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या मिल रहा है, अनाज मिल रहा है। ठीक, हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में गेहूँ मिल रहा है, हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में चावल मिल रहा है, हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में मक्का मिल रही है। ठीक, बहुत ज़्यादा क्या, और सारी चीज़ ज़्यादा मिलने लगी तभी तो जनसंख्या इतनी बढ़ रही है, उसकी तभी तो पूर्ति हो पाएगी। तो इस प्रकार से क्या होता है, ऐसी चीज चलती है, सब तुम्हारी किताब का ही लिखा हुआ है। ठीक, अब हम थोड़ा और आगे देखते हैं। तो वही देखिए, इसमें हमारे इस अध्याय के अंदर में केवल वैज्ञानिक की जो मशीनें हैं, वैज्ञानिक के जो उपकरण हैं और जो वैज्ञानिक विधि है, केवल उसी पर ही यहाँ पर सबसे ज्यादा क्या दिया गया है, जोर दिया गया है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर खेती में देखते हैं, कृषि में। ठीक, अगर खेती शब्द की बात करें तो ये 2 लैटिन शब्दों से मिलकर बना है, एक तो है एगर, ठीक, जिसका अर्थ होता है खेत, जैसे हम लिखते हैं ना एग्रीकल्चर, ये हमने लिख दिया एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर में ये देखिए 2 लैटिन शब्द है, इसका मतलब है एगर। ठीक, एगर का मतलब क्या है, एगर का मतलब होता है खेत। ठीक है, और कल्चर जिसका अर्थ है खेती करना, और ये है कल्चर, उसका क्या है, खेती करना। ठीक, इसी के बाद एग्रीकल्चर का मतलब क्या हुआ, खेत में खेती करना। एग्रीकल्चर का क्या मतलब हुआ, खेत में, खेत का मतलब फील्ड, फील्ड जो तुम्हारा खेत 2 बीघा 3 बीघा 4 बीघा 5 है। अब खेती क्या है, उसमें फसल को उगाना। ठीक, तो एग्रीकल्चर का मतलब ये होता है खेत में क्या करना, हमें खेती करना। ठीक, हमेशा ध्यान रखना, ये मैंने अलग से शब्द लिया है। ठीक, तो इसका अर्थ है खेती करना। मनुष्य के लिए यह उपयोगी पौधे तथा जंतुओं की विकास का विज्ञान है, इसमें फसलों एवं जंतुओं के पालन तथा उनकी व्यवस्था शामिल है। ये देखिए खेती हो रही है, देख रही है, धान की खेती हो रही है, धान की खेती सबने देखी है। ठीक, ये देखिए खेती तो हो रही है। ठीक, ये जो बकरी, ये जो खेती है, बकरी पालन हो रहा है, ठीक, मुर्गी पालन हो रहा है, ये सब क्या है, ये फार्मिंग यानी खेती हो रही है। तो सब वैज्ञानिक विधि से खेती हो रही है। बात इसकी वही है, मालूम क्या, जनसंख्या बढ़ी है, जब जनसंख्या ज़्यादा बढ़ती है तो हमें हर चीज़ की जरूरत पड़ती है, जब जरूरत पड़ती है तो फिर क्या होता पता है, फिर उसका वैज्ञानिक विधि से समाधान ढूंढा जाता है, फिर नए नए वैज्ञानिक आते हैं, वैज्ञानिक क्षेत्र में काम करते हैं। तो वैज्ञानिकों की बदौलती क्या है, आज हम अच्छे कपड़े पहने, अच्छे मकान में रहें, अच्छी टेक्नोलॉजी आ गई है। ठीक, आज कहीं पर भी जा रहे हैं तो बाहर भी हमें अच्छे खाते किसने दिए हैं, केवल विज्ञान ने दिए। तो इस प्रकार से ये सारी चीजें हैं, स्लाइड में उतार लेना आप जो भी कुछ उतारना चाहते हो।
मैंने बता रहा हूँ तुम्हें। उसके अलावा ये देखिए, आइए अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए यहाँ पर ईंधन, ईंधन की बात करते हैं। ईंधन की बात करते हैं तो अगर हम पहले पहुंचते हैं, बहुत पहले कहीं तो अभी मिल रहा है काफी आपको ईंधन पहले। अब तो क्या काफी डेवलप हो गया, गैस आ गई, सीएनजी गैस आ गई। पहले क्या है, अब भी है, आप भी गाँव में चले जाए तो आपको क्या मिलेंगे, ये सबको कंडे दिखाई दे रहे हैं। यस सर। और ये क्या है, कोयला। ये है देखो कोयला, ठीक। तो कोयला है और ये उपले, ठीक है, कंडे बोलते हैं। तो गाय का मल होता है या भैंस का मल है, तो उससे ये कंडे बना लेते हैं। तो इन कंडे को जब धूप में सुखाया जाता है तो इससे आराम से आप जला सकते हो, खाना पका सकते हो चूल्हे वगैरह पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर खाना हम पकाएंगे तो यहाँ पर तुम्हें बहुत ज्यादा क्या निकलेगा, यहाँ पर प्रदूषण यानी धुआं निकलेगा बहुत। तो ये क्या निकलेगा, धुआं। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये प्रदूषण हो रहा है यहाँ पर, ठीक। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये। और ये देखिए आपके सामने गैस बना हुआ है, ठीक। तो गैस बना हुआ है तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर प्रदूषण कम है। यहाँ पर प्रदूषण क्या है, देखिए प्रदूषण कम है। यहाँ पर देखिए हमारी जलवायु को, हमारा जो वातावरण है उससे यहाँ पर क्या हो रही है, हानि, उसे हानियां हो रही है, नुकसान हो रहे हैं यहाँ पर, ठीक। ये देखिए सीएनजी गैस है, ठीक। तो यहाँ पर प्रदूषण क्या है, यहाँ प्रदूषण देखो कम है, ठीक। यहाँ प्रदूषण कम है और यहाँ प्रदूषण क्या है, ज्यादा। तो ये सारी चीज इसे किसने बनाया, इसे मानव ने बनाया, एक वैज्ञानिक विधि से, ठीक, एक वैज्ञानिक विधि से। तो अगर हम इस चीज का इस्तेमाल करते हैं तो प्रदूषण कम होता है। तो प्रदूषण क्या होता है, तो प्रदूषण आपको कम मिलेगा। और यहाँ पर अगर हम करते हैं तो वहां पर हमें प्रदूषण क्या मिलेगा, बहुत। अब देखिए पढ़ते हैं हमारे एससीईआरटी की लाइन में क्या लिखा है, पेड़ की सूखी पत्तियां, गोबर से तैयार उपले, ये देखो गोबर से तैयार उपले, लकड़ी, लकड़ी सबने देखी है, कोयला, ये देखिए कोयला, ठीक है। और मिट्टी का तेल, पहले मिट्टी का तेल आता था, अब तो बंद हो गया, ठीक। आज बहुत पहले से ईंधन के प्रमुख स्रोत हैं, ये बहुत पहले से ईंधन के स्रोत हैं, बहुत पहले से लोग इन पर खाना पका रहे हैं, ठीक। इनके प्रयोग से बहुत अधिक समय और श्रम लगता है। 100 काम को करोगे, पहले गोबर इकट्ठा करो, फिर उसे पाथो, फिर कंडे सूखने रखो, फिर उसे लेकर के आओ, फिर वहां पर खाना पकेगा, ठीक। खाना पकेगा तो धुआं निकलेगा। तो यहाँ पर बहुत मेहनत वाला काम है, बहुत मेहनत वाला काम है, प्रदूषण वाला काम है। और आग बुझ गई, मेरा मतलब आग अगर बुझ जाती है तो उसे फूकने से क्या करते हैं, हवा मारते हैं। तो यहाँ बहुत मेहनत वाला काम है। अब क्या है, अब वैज्ञानिक की बदौलत क्या है, विज्ञान ने क्या कर दिया, पेट्रोल, डीजल, खाना पकाने की गैस, ये देखिए, ठीक, खाना पकाने का जिसे हम एलपीजी बोलते हैं, ये देखो एलपीजी है, ठीक। और सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, देखो भैया ये बनी हुई है सीएनजी, देखो लिखा हुआ, सब बात तो सब जगह वाहनों में आने लगी सीएनजी, ठीक। जैसे ईंधन बड़े पैमाने पर उत्पादन हो रहा है। अब ये बहुत ज्यादा मात्रा में, जहां देखो सिलेंडर बहुत ज्यादा बन रहा है, एलपीजी गैस बहुत ज्यादा बन रही है, क्यों, लोग ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो प्रदूषण कम होगा। अच्छा है, मेहनत नहीं लगानी पड़ रही, तुरंत गैस को चालू करो, तुरंत खाना पका लो। सीएनजी, प्रदूषण बहुत कम हो रहा है, प्रदूषण क्या हो रहा है, तो इसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर आराम से ले जा सकते। कोयले को लेके जाओगे तो बहुत भारी है, कंडे को कहाँ खींचते फिरोगे भैया, ठीक। तो ये अच्छा खासा एक साधन है, ठीक। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भैया मेहनत बहुत कम लग रही है। इतना थोड़ा समझ में आया तुम्हारे, यस सर। यहाँ पर वैज्ञानिकों ने क्या चीज बनाई है इस जगह पर, गैस बनाई है, उन्होंने सीएनजी बनाई है, और क्या बनाया है, ये एलपीजी गैस। तो ये सब वैज्ञानिक विधि के द्वारा बना हुआ है, ठीक। ये देखिए कंडे बन रहे हैं, सारी चीज ये वैज्ञानिक विधि है, तो वो नॉर्मल है, ठीक। अब चिकित्सा के क्षेत्र में थोड़ा और देखो, चिकित्सा के क्षेत्र में देखते हैं, देखिए अब चिकित्सा के क्षेत्र में क्या है, ये देखिए यहाँ पर
क्षेत्र में भी बहुत तीव्र गति से विकास हुआ है। यानी कि जो मेडिकल साइंस है उसमें भी वैज्ञानिकों को बहुत योगदान है। अच्छी पढ़ाई मिलने लगी है, अच्छे स्कूल मिलने लगे, अच्छे अच्छे डॉक्टर मिलने लगे और वैज्ञानिक की खोज से हमें अच्छी अच्छी क्या मिलने लगी है, मशीन मिलने लगी है और दवा भी मिलने लगी है। ठीक, आज हैजा की बात करें, मियादी बुखार की बात करें, इन सब के सफल इलाज है नई औषधियों की खोज हुई है। पहले हैजा की बीमारी हो जाती थी तो आदमी मर जाता था, आज इसकी दवा प्रॉपर बन गई है। मियादी बुखार है, इसकी दवा प्रॉपर वैज्ञानिकों ने बना दी है। क्यों बना दी है? क्योंकि इससे लोग पहले मर जाया करते थे। तो ये सब क्या है? ये वैज्ञानिक की देन है। ये सब क्या है? वैज्ञानिक की देन। इसे वैज्ञानिक की देन है। वैज्ञानिक की देन से देखिए क्या, वैज्ञानिक की देन है। ठीक है, तो वैज्ञानिक की देन से ये चीज होने लगी है। अभी रुक जाओ थोड़ी देर और 16 मिनट चलने दो। ठीक है, मियादी का इनका पर्याप्त उत्पादन हो रहा है। आज चेचक, हैजा, काली खांसी, पोलियो, टीबी, ठीक है, कोविड-19 की रोकथाम में उपयुक्त प्रतिरोधी यानी एंटीबायोटिक टीकों का विकास हुआ है। ये सारी की सारी जो बीमारियां थी पहले बहुत हानिकारक थी, बहुत खतरनाक बीमारी थी, सबका सफल इलाज हो रहा है। ठीक, आज देखो बाजारों में जो अल्ट्रासाउंड की मशीनें मिलेंगी आपको, एक्सरे की मिलेंगी, एंडोस्कोपी मिलेगी। एंडोस्कोपी क्या है पता है किसी को? एंडोस्कोपी तो क्या होता है, शरीर के अंदर के भागों की जांच की जाती है। ये देखो लिखा हुआ है, शरीर के अंदरूनी भागों की जांच में प्रयोग हो रहा है एंडोस्कोपी। इंडोस्कोपी, इंडोस्कोपी से क्या हो रहा है? शरीर के अंदर के भागों की जांच। ठीक है, घातक बीमारी को रोकथाम में तीव्र गति से सफलता मिली है। ये देखिए, ये देखिए अल्ट्रासाउंड की मशीन, ठीक दिख रही है आपको? ये देखिए एक्सरे की मशीन। अगर किसी को कोई चोट लग जाए तो तुरंत एक्सरा डॉक्टर बोल देते हैं, कराते हैं, उसी प्रकार से क्या ट्रीटमेंट होता रहता है। आज किसी को पथरी वगैरह कुछ है तो तुरंत जाके क्या करा लो आप? अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड की मशीन देखते हैं, अल्ट्रासाउंड का मशीन देखते हो तो हमें सब जगह मिल जाएगी देखने के लिए। ठीक, ये क्या है? की बात जो कर रहा हूँ, ये एमआरआई की मशीन है। ठीक, ये एक्सरे की है, ये अल्ट्रासाउंड की है, ये सीटी स्कैन है। ठीक, सीटी स्कैन में व्यक्ति लेटा हुआ है और मशीन के अंदर पूरा चला जाता है। तो अगर कोई पर हमें कोई बीमारी है तो पूरा का पूरा व्यक्ति सीटी स्कैन में चला जाता है अंदर, वहां से पता लग जाती है कि आपको कहां पर कौन सी बीमारी है। ये सारी चीज। और ये देखिए दवाई, ये देखिए कोविड-19 की वैक्सीन। ठीक, ये क्या है? टीके। कोविड-19 के क्या है? टीके, वैक्सीन। ठीक, और ये क्या है? दवाएं। तो ये सब क्या है? ये एक वैज्ञानिक की क्या है? एक वैज्ञानिक की देन है। इस वैज्ञानिक की देन ने क्या किया है? इंसान के जीवन को बिल्कुल बदल दिया है। अभी इनमें से पूछूंगा क्वेश्चन तब तुम्हें पता चलेगा, दांत निकाल लेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा इसे और एक नजर देख लेते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा एवं युद्ध। राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में हमारे देश ने बहुत तेजी से उन्नति की। राष्ट्रीय सुरक्षा का मतलब पता है? विभिन्न प्रकार की मिसाइलें बनाई हैं। कोई हमारे ऊपर अटैक नहीं कर दिया, हमारे देश के ऊपर, हमारे देश पर किसी ने अटैक कर दिया तो हमारे देश की पूरी जनसंख्या मर जाएगी। ठीक, तो बहुत अच्छी नई क्रांति आई है इसमें। देखिए कौन सा? पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, निर्भय तथा ब्रह्मोस जैसी मिसाइलों का निर्माण हमारे देश में हुआ है। इतनी बात को ध्यान रखना, मैं दिखाऊंगा तुम्हें इसका। इनका सफल प्रक्षेपण भी हुआ है। मिसाइलों का प्रयोग दूसरे देशों द्वारा आक्रमण, वही बात मैंने कही, कोई हमारे देश पर आक्रमण न कर दे, हमारी जनसंख्या मर जाएगी, तो उसकी सुरक्षा के लिए कुछ हथियार तो हमारे पास होने चाहिए। तो वैज्ञानिकों ने देखो बहुत अच्छा काम किया। ये देखिए पृथ्वी है, आपकी अग्नि है, इन मिसाइलों का क्या किया? तो सब क्या है? एक वैज्ञानिक की क्या है? ये सब ये सारी चीजें वैज्ञानिक की देन। तो केवल वैज्ञानिक की देन से ही हम सुरक्षित हैं। वैज्ञानिक की देन से ही
हमें अच्छी अच्छी सुविधा मिल रही है, ठीक है। कृत्रिम उपग्रह को विकसित करने तथा उन्हें पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करने की प्रौद्योगिकी में महत्वपूर्ण सफलताएं प्राप्त की है। कृत्रिम उपग्रह मालूम क्या होते हैं? कृत्रिम उपग्रह वो होते हैं जो उपग्रह बनाए जाते हैं वैज्ञानिकों के द्वारा और उन्हें अंतरिक्ष में छोड़ दिया जाता है, वहां से हमें सिग्नल मिलती है। जैसे हमें एयरटेल का यहाँ पर टावर लगा हुआ है, हमने पहले उपग्रह वहां छोड़ दिया, उसे यहाँ सिग्नल मिला है। उपग्रह पहले छोड़ दिया, वहां से हमें सिग्नल क्या मिला है? हमारे घर में डिश टीवी लगी हुई है, तो डिश को वहां से सिग्नल मिलता है। जब उसे वहां से सिग्नल मिलेगा तो आप क्या करें? आप घर में बैठकर मनोरंजन करेंगे। तो उन्हें कहते हैं कृत्रिम उपग्रह, वो छोड़ दिए जाते हैं बना करके, तो वहां से हमें सारी चीज सिग्नल, अगर वो काम नहीं करेंगे तो आपका कोई टावर नहीं आएगा, ठीक। परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में बहुत काम किया। परमाणु ऊर्जा होती है बहुत बड़ी बम होती है, उस बम से घर के घर यूं उड़ जाते हैं, घर के नहीं शहर के शहर यूं उड़ा दिए जाते हैं। ये कक्षा 6 के लेक्चर में मैंने पढ़ाया था, ठीक। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर केवल हमें एक चीज मिली है देखने के लिए, वैज्ञानिक की देन। वैज्ञानिक की देन से यहाँ हमें अच्छी अच्छी चीजें मिली है, मिसाइलें बनी है, परमाणु बम भी बन चुका है, उसके अलावा कृत्रिम उपग्रह भी क्या वैज्ञानिक की देन, नई टेक्नोलॉजी आ गई है, ठीक। ये है वो चीज, इसे देखिए आप देखिए, ये है मिसाइल, ठीक है। ये देखो पृथ्वी लिखा है इसके ऊपर, लिखा है पृथ्वी, ये देखो पृथ्वी लिखा है इसके ऊपर। अभी पृथ्वी का नाम आया तो अग्नि का भी नाम है, निर्भय का, ब्रह्मोस का है। देखो ऐसी होती है मिसाइल। अगर कोई हमारे देश के ऊपर आक्रमण कर रहा है, किसी ने हथियार छोड़ दिया, तो हम इसे छोड़ेंगे कि नहीं अपने देश की रक्षा के लिए? यस सर। तुम्हारे पास अगर तुम गोली मारेगा तो उनका खाली छोड़ दोगे? तुम नहीं मारोगे तो गोली नहीं, गोली मारो तो मर जाओगे। तो ये देश की रक्षा ये कहाँ? केवल हमारे देश में देखो क्यों बन रहे हैं, तो हमारे देश में कैसे बन रहे हैं? केवल विज्ञान की बदौलत। ये सब क्या है? विज्ञान की देन, विज्ञान की एक देन है, ठीक। ये क्या है? विज्ञान की देन। ये है देखो मिसाइल, ये बोलते मिसाइलें हैं, ठीक। मिसाइलों जो वहां पर मिसाइल वाला चैप्टर था वो अंडरलाइन कर लेना, उसके नीचे अग्नि 4-5 लिखी हुई है, उस अंडर मैंने तुम्हें जो चित्र दिखा दिया है, ऐसी मिसाइलें होती हैं, ठीक। अभी प्रश्न में आएगा ऐसी बातें को है करने के लिए। हाँ, ये हो गया हमारा विषय वाले विषय। देखिए ज़्यादा नहीं, 2-4 स्लाइड और बचेंगे बस, अब खत्म हो गया हमारा लास्ट चैप्टर चल रहा था। उसके अलावा देखिए, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से मनुष्य को केवल लाभ ही नहीं मिला है, वरन इससे अनेक प्रकार की हानियां हुई। अब देखिए यहाँ पर एक बात कह दी है कि विज्ञान ने बहुत अच्छी चीज तो बना दी, रासायनिक खाद बना दी, ठीक। रासायनिक खाद विज्ञान की बदौलत है। उसके अलावा यंत्र बने हुए हैं, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें बनाई हैं, जैसे वाहन बनाए हैं, ठीक। तो वाहन से क्या हानियां हैं? अगर वाहन बहुत ज्यादा मात्रा में चलेगा तो क्या होगा? प्रदूषण होगा, प्रदूषण होगा कि नहीं? तो विभिन्न प्रकार की SO2 गैस निकलेगी, CO2 गैस निकलेगी, ठीक। तो उसी प्रकार से उसने रासायनिक खाद बनाई है वैज्ञानिकों ने। तो रासायनिक खाद बनाई है, तो रासायनिक खाद का अगर हम ज्यादा प्रयोग करते गए तो वो हमारे शरीर के अंदर क्या करते हैं? बीमारियां बना देते हैं, ठीक। तो फायदा भी है उससे, हमें नुकसान भी बहुत ज्यादा हुआ। उसके अलावा बहुत ज्यादा वैज्ञानिकों ने लाइव स्पीकर बनाए, आप जगह जगह जाओ तो आपको डीजे बजते हुए मिलेंगे। अगर डीजे को ज्यादा आवाज में बजाएंगे तो हमारे कान के पर्दे क्या होंगे? फट जाएंगे, ठीक। चारों तरफ शोरगुल है, आज बीमार व्यक्ति है, उसे शोर की जरूरत नहीं है, वहां पर भी शोर बजा रहे तो क्या तो पहले ही मर जाएगा। तो जहां उसने वैज्ञानिकों ने चीज बनाई तो उनसे बहुत सारी हानियां भी हैं। हमें इसी के बारे में देखें, बड़े बड़े उद्योगों की संख्या बहुत बढ़ गई, बहुत ज्यादा उद्योग बढ़ गए, तो उससे प्रदूषण होगा। अभी बताया देखो, इससे निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ ऐसे होते हैं जो नदियों में बहा दिए जाते हैं। अभी देखो चित्र दिखाएंगे तो भूमि में अब बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, उसमें पता नहीं क्या क्या चीज डालते हैं, क्या क्या नहीं। तो उन फैक्ट्रियों से निकलने वाला जो गंदा जल होता है वो नदियों में डाल दिया जाता है। जब नदियों में डाल दिया जाएगा तो क्या होगा? नदियों में गंदगी आएगी, केमिकल आएगा, नदियों में रहने वाली मछलियां मर जाएंगी, ठीक। नदी में तुम ज्यादा नहाने लगोगे तो तुम बीमार पड़ जाओगे, तुम्हारा जानवर भैंस वगैरह है वो पानी पिएगी तो भाई वो भी मर जाएगी, ठीक। नदियों का जल क्या
ज्यादा होता है हवा प्रदूषित होता है। कृषि उपज बढ़ाने के लिए उर्वरकों का उपयोग जब कर रहे हैं, इसके प्रयोग से क्या हो रहा है? मृदा प्रदूषण। खाद ली हमने खेत में डाली, फिर ली खाद, फिर खेत में डाली, फिर ली खाद, उससे क्या हो रहा है? भूमि की जो उपजाऊ शक्ति है वो खत्म हो जाती है, भूमि फिर काम की नहीं रहती किसी की। तो उससे क्या हो रहा है? जमीन के अंदर डाले तो जमीन में प्रदूषण हो रहा है, बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है हमें। ठीक, मनोरंजन के साधन बढ़ जाने से क्या हो रही है? ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, वहां पर लिखा हुआ ध्वनि प्रदूषण हो रहा है। देखो यहाँ से काट दो, ये देखिए ध्वनि प्रदूषण लिखा है, ध्वनि प्रदूषण हो रहा है। ठीक, तो इस प्रकार से क्या है, बहुत अत्यधिक मात्रा में अगर हम जंगलों की कटाई करेंगे तो उससे भी क्या हो जाएगा? जंगल जब बहुत ज्यादा मात्रा में कटते जाएंगे तो फिर क्या होगा? हमें प्रॉपर ऑक्सीजन गैस नहीं मिलेगी। समझ रहे? पेड़ क्या करते हैं? पेड़ काम के लिए करते हैं, जब भी हम कोई ऑक्सीजन, जैसे जब हमने क्या किया, हमने ऑक्सीजन गैस ली, हमने ऑक्सीजन गैस को लिया। ठीक, ये है ऑक्सीजन गैस, ये किसने ली? मानव ने। ठीक, अब मानव ने क्या निकाली? एक CO2 गैस निकाली, मिसाइल। ये किसने ली? ये ली भैया पेड़ ने। ठीक, CO2 गैस बहुत बेसरी, तो जितनी हम निकाले वो पेड़ ले रहा है, तो इससे क्या हो रहा है? ये CO2 गैस कम हो रही है। CO2 गैस कम हो रही है तो हमारा वातावरण कैसा हो रहा है? शुद्ध। अंधाधुंध अगर मात्रा में जंगल काटेंगे तो CO2 क्या होगी? तो CO2 क्या होगी? बढ़ जाएगी। जब CO2 बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ेगी तो फिर क्या होगी? बीमारियां बनेंगी। ठीक, जब बीमारी बनेगी तो फिर क्या होगे? लोग मरेंगे। फिर क्या होंगे? लोग मरेंगे, यानी लोग मरने लगे, लोग कम होने लगे, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है? बीमारी बढ़ने लगी है। ठीक, इसका मतलब क्या है? अगर CO2 बढ़ेगी, ठीक, इधर समझिए, अगर CO2 बढ़ी, ठीक, ये बढ़ गई तो क्या होगा? बीमारी बढ़ेगी। तो क्या होगा? बीमारी बढ़ेगी। जब बीमारी बढ़ेगी तो फिर क्या होगा? लोग मरेंगे। फिर जनसंख्या क्या होगी? कम। बीमारी बढ़ेगी तो जनसंख्या क्या होगी? कम। ठीक, यही जो उसमें बताया गया, ये मैं तुम्हें समझा दिया। ठीक, तो इस प्रकार देखिए यही पॉइंट में लिखा हुआ है, विनाश हो रहा है, वातावरण में प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। इतना ही, इसके कारण अनेक प्रकार के जंतुओं बाघों की संख्या भी कम हो रही है। ठीक, इस प्रकार से ये सारी चीज क्या है इसमें लिखा हुआ है। किताब का ये तुम्हारा कटिंग है, कटिंग। ठीक, ये देखिए, ये खुद दिखाई ये चीज जो मैंने बताई कि वैज्ञानिक को बहुत ज्यादा मात्रा में प्रदूषण हो रहा है। क्यों? ये देख लिया आपको? हाँ सर। ये फैक्ट्रियां हैं। ठीक, ये वैज्ञानिकों के द्वारा देखो लगा तो गई है टेक्नोलॉजी, बहुत ज्यादा हमें कंपनी कारखाने खड़े कर लिए, आखिर इसमें क्या है? देखो धुआं निकल रहा है। ठीक, इससे क्या हो रहा है? प्रदूषण। इससे भैया प्रदूषण हो रहा है। ठीक, ये देखो प्रदूषण हो रहा है। ठीक, जब इससे प्रदूषण हो रहा है तो फिर क्या हो रहा है भैया? बीमारी बढ़ रही है। ठीक, जब बीमारी बढ़ेगी तो फिर जनसंख्या क्या होगी? घटेगी। जनसंख्या क्या होगी? घटेगी। जनसंख्या घटती जाएगी ऑटोमेटिक। जब ये चीज बढ़ेगी तो बीमारी बढ़ेगी, जब बीमारी बढ़ेगी तो जनसंख्या घटती जाएगी ऑटोमेटिक। ठीक, अब यहाँ से निकलने वाला ये देखिए जल, फैक्ट्री से निकला जल उन्होंने कहा ये नदी है, नदी के अंदर छोड़ दिया। तो जब नदी के अंदर छोड़ दोगे तो नदी का जल कैसा हो जाएगा? खराब हो जाएगा, प्रदूषित हो जाएगा। प्रदूषित हो जाएगा, मछलियां मर जाएंगी। जब मछलियां मर गई तो बायोडायवर्सिटी क्या होगी? बायोडायवर्सिटी बिगड़ जाएगी। बायोडायवर्सिटी के बारे में बताऊंगा मैं। पानी गंदा हो जाएगा, हम पिएंगे तो हम बीमार हो जाएंगे, हम नहाएंगे तो हम बीमार हो जाएंगे, हमारे जानवर पानी पीने के लिए जाएंगे, भैंस गाय जो भी पिएगा वो बीमार हो जाएगा, मर जाएगा। ये देखिए, ठीक, ये देखिए इंडस्ट्रीज रिलीज टॉक्सिक वाटर, इसमें लिखा है कि इंडस्ट्री से क्या रिलीज हो रहा है? टॉक्सिक। टॉक्सिक का मतलब तो विषैला, क्या? पानी। ठीक, ये रिलीज हो रहा है वाटर पॉल्यूशन कॉज डेथ ऑफ फिश। जब इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में वाटर का पॉल्यूशन हो जाएगा तो क्या? मछलियां मर जाएंगी, ये लिखा है। ठीक, मछलियां मर जाएंगी। इंडस्ट्रीज रिलीज टॉक्सिक गैस, ये इंडस्ट्रीज है, ये क्या रिलीज कर रही है? गैस। जहरीली गैस है। क्या रिलीज कर रही है? जहरीली गैस। रिलीज टॉक्सिक गैस, दे कॉज एयर पॉल्यूशन। वो क्या होती है? फिर आगे जाके क्या होता है? वो क्या है?
एयर पोल्यूशन का कारण बनती है। तो इससे क्या हो रहा है? वायु प्रदूषण हो रहा है। एयर पोल्यूशन मतलब वायु प्रदूषण हो रहा है। ठीक, ये डायग्राम को देखो, समझ लो, जो उसमें लिखा हुआ था मैं तुम्हें समझाने के लिए डायग्राम लगा दिया। ठीक, और देखिए अब उसमें देखो क्या रहेगा था, बहुत ज्यादा मात्रा में हम खाद डालेंगे। ये हमारे पिछले पॉइंट में लिखा हुआ था, अगर हम बहुत ज्यादा मात्रा में खाद डालेंगे तो ये देखिए खाद पड़ रही है। तो ये क्या पड़ रही है? ये खाद पड़ रही है। ये खाद, इसे कहते हैं केमिकल फर्टिलाइजर। ठीक, इसे हम डालेंगे तो इससे क्या होगा? मृदा का प्रदूषण। अगर ज्यादा खाद डालते जाएंगे तो हमारी जो भूमि है नहीं वहां की, वो बेकार हो जाएगी। ठीक, ये देखो बेकार हो जाएगी। ठीक, ये देखो डाल देंगे। अगर ज्यादा जंगल काटेंगे, ये देखो जंगल कट रहा है, फॉरेस्ट कटिंग कॉज द बायोडायवर्सिटी लॉस। अगर हम ज्यादा जंगल काटेंगे तो यहाँ पर है बायोडायवर्सिटी लॉस। बायोडायवर्सिटी लॉस का मतलब होता है जो जंगल के भी होते हैं, कौन? जानवर, उनकी संख्या कम हो रही है। जैसे जैसे जंगल कटता जाएगा तो क्या होगा? जंगल के जो जंगल के जानवर हैं वो कम होने लगेंगे। ठीक, क्यों? फॉरेस्ट कटिंग से। ठीक, जैसे जैसे फॉरेस्ट कटिंग होगी, ठीक, जैसे जैसे जंगल कटेगा तो वहां पर रहने वाले जो जानवर हैं वो क्या होगा? उनकी संख्या क्यों होगी? वो जंगल में भागेंगे शहर की तरफ, कोई गाड़ी से टकराएगा, कोई आदमी मार देगा, कोई कैसे होगा, कोई मर जाएगा अपने आप, जहां पर उसे रहना चाहिए वहां नहीं रह पा रहा। ठीक है, तो उससे क्या होगा? जब इस सारी चीजों में कटेगा तो उससे क्या होगा? बायोडायवर्सिटी लॉस हो जाएगी। बायोडायवर्सिटी का मतलब होता है कि ऐसी डायवर्सिटी, ऐसी। तो यहाँ पर देखिए सभी, इसमें क्या हो रहा है? जैसे जैसे जंगल कटते जा रहे हैं तो जंगल कट रहे हैं तो क्या हो रहा है? तो जंगल कट रहे हैं तो जंगल के जो जानवर हैं वो इधर उधर भागेंगे, मरेंगे, क्योंकि उनकी रहने की जगह जो है वहाँ जंगल कट रहा है, जंगल कट रहे वहाँ बिल्डिंग बन रही है तो वो आसपास तो रह नहीं सकते। तो इस प्रकार से क्या हो रहा है? जैसे जैसे जंगल कटोगे, एक तो प्रदूषण बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, ऊपर से जो जनसंख्या, जो इस पर जंगल के जो वो हैं जानवर, उनकी संख्या क्या हो रही है? कम हो रही है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें क्या होती है? जो हमारी पृथ्वी पे पाए जाने वाली जो बायोडायवर्सिटी है, यानी कि जैव विविधता है, यानी कि जीव जो विभिन्न प्रकार के पाए जाते हैं, उनकी संख्या क्या हो रही है? कम। देखिए मछलियों की संख्या कम हो रही है। यहाँ पर पेड़ कट रहे हैं तो ये जानवर देखिए यहाँ से निकल कर दूसरी जगह पर भाग रहे हैं, दूसरी जगह आ रहे वहाँ मरेंगे जाकर के, क्योंकि रहने की प्रकृति उसकी ये है। ठीक, ये देखो मछलियाँ मर रही हैं, क्यों? क्योंकि इससे सारा सिस्टम कैसा हो रहा है? गड़बड़ होता जा रहा है। तो ये सारी चीज़ देखो वैज्ञानिकों ने बनाई तो है, लेकिन वैज्ञानिकों से क्या है? हानियाँ में। ये हमारा लगभग में खत्म हो चुका है। अब इसके प्रश्न किताब निकाल लो। ठीक है, अब किताब में देखिए, पहले देखिए स्कैनर द्वारा, अबे कहाँ गया? स्कैनर द्वारा क्या होती है? मस्तिष्क की जांच होती है। ठीक है, स्कैनर द्वारा क्या होती है भैया? तो ये देखिए मस्तिष्क की क्या हो रही है? जांच। ये देखिए, तो ये देखो स्कैनर पे कर दो। ठीक है, दूसरा है दैनिक जीवन में उपयोगी है। देखियो केवल विज्ञान, एक विज्ञान से काम नहीं चलेगा, केवल प्रौद्योगिकी भी जरूरत है। और यहाँ पर देखो विज्ञान और प्रौद्योगिकी, भैया बिल्कुल बात सही, हमें विज्ञान की जरूरत है और टेक्नोलॉजी की जरूरत है। ठीक, टेलीफोन लाइन की सहायता से जुड़े कंप्यूटरों के नेटवर्क को कहते हैं इंटरनेट। ये है इंटरनेट में क्या होता है? इधर उधर से तार देखो जुड़े होते हैं। इंटरनेट में क्या है? हम सब जगह से कनेक्ट हैं। ठीक, मृदा प्रदूषण से कम होती है उर्वरा शक्ति। उसमें जगह तो उर्वरा शक्ति कैसे कम हो रही है? जो हमारी ज़मीन है उसकी पैदावार तो अच्छी है, उसमें डकाता क्या करेंगे आप केमिकल खाद डालते हैं, केमिकल वाली चीज़ डालते हैं तो उसकी क्या है? जो अच्छी फसल पैदा होती थी उसकी कैपेसिटी कम हो जाएगी। ठीक, तो आप इस पर निशान लिख दीजिए उर्वरा शक्ति पर। ठीक है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। एंडोस्कोप द्वारा शरीर के अंदर के भागों की क्या जांच होती है? यहाँ पर स्कैनर लिखा हुआ है। ठीक है, स्कैनर है वहां पर, यहाँ पर एंडोस्कोप है। ठीक, एंडोस्कोप द्वारा शरीर के अंदर के भागों क्या होती है? आज अगर हम मनोरंजन की बात करते हैं, मनोरंजन क्या है? मोबाइल के साधन में मनोरंजन के साधनों क्या है? आज मोबाइल भी है,
कंप्यूटर भी है और क्या है, वीडियो गेम भी है। ठीक, अब हम ढेकुली की बात करते हैं, राइट की बात करते हैं, ये सब क्या है, कृषि के पारंपरिक साधन हैं। इसकी कहो तो मैं तुम्हें इमेज दिखा दूं, मैं अभी दिखा देता हूँ इसकी। एंडोस्कोप वाले की देखो, दिखाऊं मैं आपको, देखिए अभी दिखाता हूँ। ये पीछे स्लाइड, मुझे पीछे स्लाइड करनी पड़ेगी, चलो रहने दीजिए, स्लाइड मुझे बहुत पीछे करनी पड़ेगी, बना रहने दो, नहीं मुझे स्लाइड बहुत पीछे करनी पड़ेगी। ये तो मैं सारे दिखा देता, जैसे सब किताब पढ़ोगे, किताब के अंदर से मैं सारे क्वेश्चन निकालें। अब ईमेल क्या है, ईमेल है, हाँ, दूर संचार की व्यवस्था है, सही है। ये क्या है, पहला का, यहाँ पर लिख दो का ये होगा। फिर दूसरा कृत्रिम उपग्रह क्या है, व्यवस्था, युक्ति, ठीक है, ये खा गया। फिर क्या है, पृथ्वी, अग्नि, ये सब क्या है, मिसाइल हैं। अभी दिखाया था चित्र तुम्हें। एलपीजी क्या है, एलपीजी क्या है, खाना पकाने की गैस। ठीक, उसके अलावा देखो प्रौद्योगिकी का क्या अर्थ है, ये देखिए अभी दिखाता हूं मैं आपको। ये प्रश्न है, इस प्रश्न को आप लिख लो। देखिए प्रौद्योगिकी का क्या अर्थ है, विज्ञान के नियमों एवं सिद्धांतों के अनुप्रयोग से मानविक संसाधनों का निर्माण ही प्रौद्योगिकी कहलाता है। ये सारे प्रश्नों को आपको कॉपी में उतारना, ठीक है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में क्या संबंध है, ठीक, ये देखो यहाँ से उत्तर लिखा हुआ है। पेट्रोल डीजल की खोज के बाद पेट्रोल एवं डीजल के इंजन का आविष्कार हुआ। जब पेट्रोल की खोज होगी, डीजल की खोज होगी, तो उसके इंजन भी बना दिए वैज्ञानिकों ने। ठीक, तो जिसका क्या करते हैं हम दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं, किसके, वाहनों का, वाहनों का हम क्या करते हैं दैनिक जीवन में, दैनिक जीवन में क्या उपयोग करते हैं, जैसे कार, बस, ट्रैक्टर, स्कूटर आदि चलाने में किया जा रहा है। पेट्रोल की खोज कर ली, इंजन खोजी, तो इंजन बना दिया, तो उससे वाहन बन गए। तो वाहन क्या, भाई रोजाना जा रहे हैं वाहनों से। ठीक, इसके अतिरिक्त विद्युत का आविष्कार हुआ, तो जिसका उपयोग क्या, रेल इंजन में, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण। जब धीमे धीमे उन्होंने बिजली की खोज कर ली, तो बिजली के उपकरण बन के आने लगे, पंखा आने लगा, डिजिटल बोर्ड आ गया, टीवी आ गई, मोबाइल वगैरह सब कुछ, बहुत सारी चीज़। उसके अलावा क्या हुआ, उन्होंने बहुत बड़ा इंजन बना दिया ट्रेन का। आप तो ट्रेन के, सारी ट्रेन क्या है, बिजली से चलती है। ऊपर देखा तो उन्हें लगा हुआ, बिजली से चलती रहती है। ठीक, तो ऐसे करके विज्ञान की खोज हुई, उसी में उन्होंने टेक्नोलॉजी लगा दी। ये दोनों बीच में क्या है, संबंध है। ये प्रश्न है। ठीक, सभी बच्चे इन प्रश्नों को कॉपी में लिखेंगे अपने अपने। ठीक, उसका हरित क्रांति क्या है, हरित क्रांति का मतलब होता है जो हमारी कृषि है, उस कृषि में ज़्यादा पैदावार होनी चाहिए। उस कृषि के अंदर क्या होना चाहिए, ज़्यादा पैदावार होनी चाहिए। ये देखो हरित क्रांति। भाई हरित क्रांति का जनक कौन है, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, मैंने पढ़ाया था कल। ये राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का क्या योगदान है भैया। ठीक, इसका महत्वपूर्ण योगदान है। इससे हमारे देश में पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल जैसी मिसाइलों का निर्माण और सफल प्रक्षेपण हो चुका है। ये प्रश्न है आपकी किताब के। ज़्यादातर मैंने किताब को अच्छी तरह से समझा दिया तुम्हारे SCERT की एक लाइन को, बाकी सारी चीज़ को आप खुद देखो आएगा। ठीक, एक और प्रश्न आ गया, प्रश्न 8। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से होने वाली हानियों को संक्षेप में लिखिए। ये प्रश्न आ जाएगा अर्धवार्षिक में, वार्षिक में। ये देखिए उसका उत्तर है। ठीक, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से मनुष्य को केवल लाभ ही नहीं, बल्कि इससे अनेक प्रकार की हानियां भी हुई हैं। हानियां क्या है भाई, CO2 बढ़ रही है, वाहन चल रहे हैं, प्रदूषण हो रहा है, पर्यावरण हो रहा है, बहुत ज़्यादा फैक्ट्रियां तो बना दी, लेकिन फैक्ट्रियों से निकलने वाला जो जल है, धुआं है, उससे क्या हो रहा है, हम बीमार हो रहे हैं। ठीक, हम क्या हो रहे हैं, बीमार। ठीक, तो हम हो रहे हैं, देखो भैया बीमार। ये देखो मैंने तुम्हें बता ही दिया। उससे हानियां क्या हैं, उससे हानियां कहते हैं जैसे आप प्रदूषण निकलेगा, धुआं। ठीक, जब प्रदूषण अधिक होगा, ठीक, तो भैया बीमारी भी अधिक होगी। तो बीमारी क्या होगी, जब बीमारी अधिक होगी तो फिर लोग क्या होंगे, लोग मरेंगे, लोगों कम होंगे, मरेंगे, बीमार होंगे, कम होंगे। तो भैया ये चीज़ों को मत करो जहाँ जगह पर जहाँ पर हमारी संख्या कम हो रही है। समझ में आएगी नहीं, तो भैया इसे यूज मत करो।
इससे थोड़ा अलग दूर रहो। वैज्ञानिक बना दो जी चीज़, उसका इस्तेमाल कम करो, अच्छी चीज़ चलाओ, ज़्यादा यूज करो मत, ठीक। तो यहाँ पर देखिए हमारी संख्या कम हो रही है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं, उतार लो। अभी देखिए ये सारा प्रश्न को तुम्हें करना है और आज के लिए फ़िलहाल तुम्हारा ये काम ख़त्म। तो आज के लिए ये है कि तुम्हारा जो सेशन में हमारा जो एक इकाई फर्स्ट थी, वो इकाई फर्स्ट क्या हो गई हमारी, ख़त्म हो गई। आज गर्मी बहुत पड़ रही है, ठीक। अब ज़्यादा चक्कर में पड़ने का कोई फ़ायदा नहीं, गर्मी क्या पड़ रही है, बाय बाय, ठीक।